ये है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करें तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से ही आपकी गाड़ी 15,000 सालों तक चलने वाली है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश क्यों नहीं करता? देखिए, यूरेनियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसे जब क्लाउड चेंबर में रखा जाता है तो यूरेनियम से निकलने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को क्लियरली देखा जा सकता है। यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता हो, लेकिन हम इसे फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 80 सालों में ही इसका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एनर्जी देने में किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जरूरी चीजें मिलती हैं। अगर नासा एक ऐसा रोबोटिक स्नेक बनाने में लगा हुआ है जिसे शनि के चांद एनसेलेडस पर भेजा जाएगा, जहां जाकर ये एलियन जीवन की खोज करने वाला है। इस रोबोटिक स्नेक का नाम एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर रखा गया है। एनसेलाडस का व्यास लगभग 505 किलोमीटर का है, लेकिन इस चांद का सरफेस पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है और इस बर्फ से बनी हुई सतह के नीचे करीब 10 किलोमीटर गहरा एक पानी का समुंदर है। नासा को लगता है कि इस गहरे समुंदर में पहले से कोई एलियन स्पीसीज मौजूद हो सकती है, इसलिए नासा ये रोबोटिक स्नेक बना रहा है जो इस गहरे समुंदर में जाकर पता लगाएगा कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि वहाँ पर पहले से ही जीवन मौजूद हो सकता है। अगर ये है एक प्लास्टर कटर, इससे जब प्लास्टर को काटा जाता है तो प्लास्टर तो आसानी से कट जाता है, लेकिन इससे इंसान के हाथ को कोई डैमेज क्यों नहीं होता? इसकी तेज धार वाली ब्लेड के हिसाब से तो इसे हाथ के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कटर्स की तरह प्लास्टर कटर गोल गोल नहीं घूमता, बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है। इस वाइब्रेशन को अगर गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर भी लगाया जाए तो वो भी इससे नहीं फटेगा। अगर आप इस कटर को इंसान की स्किन पर चलाते हैं तो स्किन भी इसके साथ वाइब्रेट करने लगेगी और स्किन पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी पृथ्वी 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, लेकिन फिर भी इतनी तेज गति होने के बावजूद हम गिरते क्यों नहीं है? देखिए, इसका कारण पृथ्वी का लगातार अपनी कांस्टेंट गति से घूमना ही है। पृथ्वी की गति हमेशा ही 1674 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। पृथ्वी की गति के साथ साथ हम और प्रकृति में मौजूद सभी चीजें भी उसी गति से घूमती हैं। इसी वजह से हम इसे महसूस नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, यदि आप हवाई जहाज में बैठते हैं और 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन जब जहाज उड़ रहा होता है तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि हवाई जहाज इतनी गति से उड़ रहा है, क्योंकि हवाई जहाज की गति कांस्टेंट है। अगर पृथ्वी धीमी हो जाए या घूमना बंद कर दे तो उस समय ही आपको उसकी गति का अंदाजा हो पाएगा। ये है रिकन्फिगरेबल मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट। ये देखने में बिल्कुल वेनम की तरह लगता है। इसे चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की एक रिसर्च टीम ने बनाया है। इसे बनाने का गोल ये था कि एक ऐसा सॉफ्ट बॉडी हो जिसे मैग्नेट से कंट्रोल किया जा सके और जो ह्यूमन बॉडी में जाकर किसी भी चीज को बिना डैमेज के बाहर निकाल सके। असल में ये रोबोट एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से बना है, जिसमें मैग्नेट के पार्टिकल्स को मिलाया जाता है। इसे अगर कई पार्ट्स में काट भी दिया जाए फिर भी ये वापस से जुड़ सकता है। इस मैग्नेटिक स्लाइम रोबोट को बनाने के पीछे साइंटिस्ट का कहना है कि इसका इस्तेमाल किसी सर्किट को ठीक करने और इंसानी शरीर की सर्जरी में होगा। अगर ये है फेरोफ्लूइड। इसे पहली बार देखने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई नुकीली चीज हो, लेकिन असलियत में ये एक लिक्विड है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है और ये देखने में भी काफी सेटिस्फाइंग लगता है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली चीज होगी आयरन ऑक्साइड, जिसे आप जंग लगे हुए लोहे से भी ले सकते हैं, और दूसरा है इंजन ऑयल। अब बस इन दोनों को अच्छे से मिला दीजिए, जिससे आपको मिलेगा फेरोफ्लूइड। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नासा ने रॉकेट फ्यूल के रूप में किया था।